कहानी के शुरुआत में हमें एक स्टोरी बताई जाती है। जीन लोग एक रहस्यमय एक्सट्रीम सुपर बूस्टर टेक्नोलॉजी जो एक इंसान के बॉडी को बूस्ट करता है अलग अलग क्षमताओं के साथ, जैसे तेज भागना, शरीर की मजबूती, अकलमंदी और बहुत सारे अलग अलग स्ट्रेंथ जीन लोग की मदद से हासिल किया जा सकता है। और डार्क फैंटम ग्रुप जिसने कामयाबी के साथ जीन लोग को पूरी तरह मास्टर किया और बनाया एजेंट्स। उनमें से जिनके पास सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एबिलिटीज होते हैं उनको कहा जाता है दी गन गॉड्स। डार्क फैंटम एजेंट्स ने हजारों अटैक्स किए बुराइयों के खिलाफ और बहुत सारे जंगें जीती, लेकिन सत्ता के साथ आने वाले विभाजन को नहीं रोक सकी। जंग के बाद डार्क फैंटम एजेंट्स जो बुराइयों के खिलाफ लड़ते थे वो गायब हो गए। उसके बाद गॉड गन इनका लेजेंड बन गया। किसी को कुछ पता नहीं डार्क फैंटम, गॉड गन या फिर जीन लोग के बारे में। डार्क फैंटम ग्रुप गायब होने के बाद डीप सी और वाइल्ड स्नेक ऑर्गेनाइजेशन ही रह गई, जो समंदर के ऊपर और नीचे देखभाल करने लगे। अब देखते हैं आगे। एक एजेंट ग्रुप जिसमें लिन शाओ शो, टानियो और लिंग है, उन्हें घुसपैठियों का सफाया करने के लिए एक मिशन पर भेजा गया है कि ऊपर और नीचे देखभाल करने लगे। के बाद तीनों प्लेन से कूद जाते हैं और अपने रास्ते में आने वाले हर रोबोट को मारने लगते हैं। इस शो का मेन कैरेक्टर है लिन शाओ शो। आगे शो का कहना है कि अब वक्त आ गया है अपनी पावर्स को आजमाने का। ये कहकर शो अपनी डबल अर्कनॉइड गन का उपयोग करके सभी रोबोट्स को एक एक करके मारना शुरू कर देता है। फिर शो की टीम में टानियो अपनी डीएमआरएस गन से दूर से शो की मदद करते हुए अपने गन टेक्निक्स का प्रदर्शन करता है। और फिर लिन जो एक मार्शल आर्ट मास्टर है, क्रू डैगर को मार्शल आर्ट टेक्निक्स के साथ कंबाइन करके सामने से आ रहे रोबोट्स को मारने लगती है। तीनों एजेंट्स आखिर में सारे रोबोट्स का सफाया कर देते हैं और उस जगह से दूसरे जगह में पहुंच जाते हैं। वहाँ बहुत ज़्यादा तबाही हुई होती है। तभी लिंग कहती है कि हम पॉइंट पर पहुँच गए हैं, लेकिन तभी कोई उन पर एक जायंट कंटेनर फेंक देता है, लेकिन तीनों आराम से बच जाते हैं। और तभी वहाँ एक लड़की आती है जो कहती है कि डरो नहीं, मैं तो बस तुम लोगों को परखने आई हूँ। मुझे मारने के लिए अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करो, लोग की क्षमता है। ये कहकर वो लड़की शो को भी गोली मार देती है। और फिर हमें 6 इयर्स पहले की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर हम शो को देखते हैं जो नींद से उठ जाता है और कॉलेज जाने के लिए तैयार होता है। और फिर रास्ते में उसके दोस्त का फ़ोन आता है जो उसको बताता है कि तुम आज भी लेट हो और ट्रेन कुछ मिनट बाद जाने वाली है। जिस पर शो कहता है कि परेशान क्यों हो रही हो, मैं अभी आ जाता हूँ, और अपनी फुल स्पीड से ट्रेन के जाने से पहले पहुँच जाता हूँ। शो फिर अपनी फुल्टी का प्रयोग करते हुए 30 सेकेंड के अंदर वहाँ पहुँच जाता है। फिर वो दोनों ट्रेन के अंदर चले जाते हैं। जैसे ही वो ट्रेन चलने लगती है उसी वक्त कुछ स्पाइडर रोबोट्स ट्रेन से चिपक जाते हैं। शो का दोस्त अपने साथियों से लिंग की तारीफ करवा रहा होता है। तभी शो एक लड़की को देखता है जो साइड में अकेले खामोश बैठी हुई है। शो फिर उस लड़की के पास जाके उसे चिढ़ाने लग जाता है कि तभी वहाँ एक और लड़की आती है जो उनको बताती है कि ट्रेन बहुत तेज जा रही है, प्लीज अपने सीट पर बैठ जाए। तभी कुछ स्पाइडर रोबोट जो चिपक गए थे ट्रेन के साथ, वो सब उस हाइपर ट्रेन का एक हिस्सा अलग कर देता है, जिसके कारण ट्रेन में एक हलचल होती है और वहाँ ट्रेन में मौजूद सारे लोग डर जाते हैं और उनको लगता है कि ये कोई भूकंप है। कुछ स्पाइडर्स ट्रेन के अंदर आ जाती है। स्पाइडर रोबोट्स को देखकर लिंग और वो दूसरी लड़की उन स्पाइडर को मारने लग जाती है और बड़ी जबरदस्त फाइट करती है। ये देख शो एक बुक उठाकर स्पाइडर्स को मारने लग जाता है। दूसरी तरफ बाकी स्पाइडर्स आगे वाले ट्रेन की पटरी को दबा कर देती है, जिसकी वजह से ट्रेन का आगे वाला हिस्सा नीचे गिरने लग जाता है, जिसमें शो भी है। ट्रेन का आगे वाला हिस्सा ऑलमोस्ट गिरने ही वाला होता है। तभी लिंग और वो दूसरी लड़की ने शो का हाथ पकड़कर एंड मौके पे उसको ऊपर खींच लिया। शो बेहोश हो गया। कुछ देर बाद शो होश में आ जाता है। वो एक अजीब जगह पर था जो एडवांस टेक्नोलॉजी मशीन से घिरा हुआ था। शो बेड से उठकर उस रूम से बाहर निकल जाता है और बहुत जोर से कहता है, यहाँ कोई है क्या? पर कोई उसको जवाब नहीं देता, लेकिन कोई आदमी उसको सीसीटीवी कैमरा के थ्रू देख रहा होता है। आगे दिखाई जाती है कि शो समंदर के अंदर एक बहुत बड़े सबमरीन शिप में है। चलते चलते शो एक रूम के अंदर पहुंच जाता है जहां कुछ स्टूडेंट्स लॉकर में होते हैं। तभी उनमें से एक लड़की जिसका नाम जाओ मैम होता है, वो खुद से कहती है, क्या करे, मुझे नहीं लगता कि मैंने टेस्ट पास कर लिया होगा। जिस पर एक लड़का जिसका नाम जाओ होता है, वो उससे कहता है, तुम हार नहीं मान सकती। और दूसरी तरफ लैया को नींद आ रही है ये सब बातें सुन के। कांगयन कहता है, ये तो लाजवाब है। तभी मिया उससे कहती है कि तुम खामोश हो जाओ। उसी वक्त डायमंड का कहना है कि क्या तुम मेरी बात कर रहे हो। तानियो साइड में बुक पढ़ रहा होता है। शो की नज़र उस ट्रेन वाली लड़की लिंग के ऊपर जाता है। जैसे ही शो उस लड़की को बुलाता है तभी रूम का डोर बाहर से लॉक हो जाता है। शो बहुत जोर से कहता है कि दरवाज़ा खोलो, मुझे घर जाना है। किसने मुझे यहाँ रखा है?
मुझे बाहर निकालो। तभी तानियो कहता है कि कुछ लोग हमारी ओर आ रहे हैं। कुछ देर बाद शो अपने आप को सबके सामने इंट्रोड्यूस करता है और कहता है कि मेरा नाम है लिन शाओ शो। फिर वापस कहता है कि क्या यहाँ कोई रियलिटी शो चल रहा है या फिर हम रियलिटी शो में हिस्सा लेने वाले हैं। ये सुनकर मेंग उस पर हंसती है और बाकी सबसे कहती है कि ये कह रहा है कि हम रियलिटी शो में हैं। कांगयान का कहना है कि जब हम सभी यहाँ पे आ गए हैं तो टेस्ट शुरू कर देना चाहिए। कुछ लोग सीसीटीवी के जरिए उन सब के ऊपर नजर रख रहा होता है। शो कहता है कि ये किस तरह का टेस्ट है, जिस पर मेंग कहती है कि ये तुम मिस बेन से पूछो या फिर तुम यहाँ कैसे आए वो पहले जान लो। तभी वहाँ उनके नीचे एक स्टेज बाहर आता है। सभी बहस करने लग जाते हैं कि कौन पहले नीचे जाएगा। तभी लैया उन लोगों को बताता है कि ऐसे हालात में तुम लोगों को दो चीजें अपने दिमाग में रखना होगा, या तो नीचे कूदो या फिर कूदो ही मत। पर लिंग वहाँ पहले ही छलांग मारकर नीचे पहुँच जाती है। ये देखकर बाकी सब भी ना चाहते हुए भी किसी न किसी तरीके से नीचे पहुँच जाते हैं। अब सिर्फ शो ही रह गया है जो जंप नहीं करना चाहता है और फिर कहता है कि मैं ये क्यों करूँ। शो के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, उसको जंप करना ही होगा। जैसे ही शो छलांग मारता है वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाता, लेकिन ऐसे तैसे करके एक हाथ से उस तेज के साइड प्लेट को पकड़ लेता है और रोते हुए कहता है कि मुझे बचा लो, मेरी मदद करो। जैसे ही कुछ लोग उसको बचाने उसकी तरफ आते हैं तभी वो ट्रेन वाली लड़की आती है और शो से कहती है कि पकड़ के रखो, तुम कर सकते हो। शो उस ट्रेन वाली लड़की को देख के समझ जाता है कि नीचे भी एक और प्लेट है। ये देख के शो नीचे आ जाता है और ऊपर वाला स्टेज जिस पे बाकी लोग हैं वो भी नीचे आ जाते हैं और यहीं पर ख़त्म होता है पार्ट 1। सो हे गाइस, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी तो आप लोग करते ही हो, लेकिन बाय एनी चांस अगर भूल जाते हो तो इसीलिए मैं याद दिला रहा हूँ। तो ठीक है, कल से मैं डेली वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। आज से तो कर रहा हूँ, लेकिन हाँ डेली वीडियोस अब से आएंगे। तो ठीक है, आज के लिए रखते हैं। गुड बाय।